जय गुरुदेव। आत्मज्ञान की पाठशाला में आपका स्वागत है। कठोपनिषद पर हमारी चर्चा चल रही है। मंगल प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभी तक जो ज्ञानी हुए, अभी है और आगे भी होते रहेंगे, ऐसे सभी ज्ञानियों को साष्टांग दंडवत और आप सभी संत जनों को विनम्रता से प्रणाम करते हुए हमारा जो कठोपनिषद चल रहा है, इसके दूसरे अध्याय में हम हैं। आगे चलते हैं। तो इसके पहले वाले भाग में हमने गुरुजी से सुना कि दुख का आभास जीवन को बोझिल बना देता है और प्रसन्नता और नरक, सब लोग जो चाहते हैं उसको प्रसन्नता बोलते हैं और जो कोई भी नहीं चाहता है उसको नरक बोलते हैं। ये उसकी व्याख्या गुरुदेव ने बताई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कल कही कि मृत्यु बोध से जीवन समृद्ध बन जाता है। एक जीवन में एक समृद्ध का अर्थ है एक विशालता आ जाती है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जीवन को विशाल दृष्टिकोण से देखो। बी ऑलवेज इन द नॉलेज, हमेशा ज्ञान में रहो। पहले तो मेरे भी ये समझ में नहीं आता था कि जीवन को विशालता से देखो माने क्या, तो यही बात है। तो मृत्यु का जो बोध है, इसके बारे में कल गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया कि 1999 में कैलिफोर्निया में जब वो कैंसर पीड़ित और HIV के लोगों के लिए जब सेवा चल रही थी, तो उनका एक एक्सपीरियंस अनुभव शेयर किया कि एक व्यक्ति ने कहा कि इसके पहले मैं जी कहाँ रहा था, तो मृत्यु के बोध ने मेरे जीवन की वैल्यू बढ़ा दी है। कल हमने इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा की है। और आखिरी में जो गुरुजी बोलते हैं कि गुरुजी कहते हैं, गुरुजी का बहुत सुंदर वाक्य है कि मेरा मन करता है कि किसी रोग के बिना भी हम मृत्यु की निश्चितता के प्रति सजग रहे। यदि ऐसी सजगता हम में जाग जाए तो मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। तो उसके मृत्यु का पता होने के बाद सजग हो जाना और हमेशा के लिए सजग रहना। तो गुरुदेव बोलते कि अगर ऐसी सजगता हर एक व्यक्ति में आ गई तो मेरा काम बन गया। तो यहां तक कल हमने देखा था। अभी आगे बढ़ते हैं। सुबह से शाम सुख चैन और भोग विलास की ही चिंता लगी रहती है। तो सुबह से शाम तक हमारा जो है ये सुख चैन और भोग विलास की ही चिंता में हम डूबे रहते हैं। उसी को साधने में कुछ भी करने हेतु किंतु अपने आप का, अपने मन का सत्यानाश कर देते हैं। भोग विलास, इंद्रियों की सारी इच्छाएं पूरी करते करते हमारा सुबह से शाम तक और पूरा जीवन बीतता जा रहा है और ये करते रहते हैं, उसी की चिंता लगी रहती है। और ये करते करते गुरुजी यहां पर बोल रहे कि हम अपने मन का सत्यानाश कर देते हैं, है ना। और वास्तव में यह सब कुछ सदा रहने वाला भी नहीं और निश्चय ही उन अंतिम क्षणों में तो बिल्कुल भी नहीं। असलियत यह है कि जिस सुख चैन के पीछे हम भाग रहे हैं वो सब नश्वर है, वो सब नष्ट होने वाला है। हमारे साथ कुछ भी आने वाला नहीं है। हम जो जीवन भर प्रयत्न कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? जो हमारे साथ नहीं आने वाला है उसी में पूरा जीवन हम बिता रहे हैं। हमारी मासी बोला करती थी कि संसार का एक कण भी हमारे साथ नहीं आता है और आध्यात्मिक पथ पर दिया हुआ, गंवाया हुआ एक कण भी वेस्ट नहीं जाता है। इसका मतलब है कि जो हम सुबह से शाम तक संसार में अपना पूरा जीवन बिता रहे, उसमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं आने वाला है। ये तो सब कुछ नश्वर है, सब नष्ट होने वाला है। ये हमारे विवेक के द्वारा हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे साथ क्या आने वाला है और क्या यहां रहने वाला है। तो वास्तव में यह सब कुछ सदा रहने वाला भी नहीं और निश्चय ही उन अंतिम क्षणों में तो बिल्कुल भी नहीं। एक शिक्षक की मां मृत्युशैया पर थी। एक घटना गुरुदेव शेयर करते हैं।
अपने आर्ट ऑफ लिविंग के एक शिक्षक, पुरानी बात है, तो उनकी मैया जो है वो मृत्युशैया पर थी, अंतिम क्षण गिन रही थी वो। उसने बेटे को भेजा, गुरुजी से पूछकर आओ कि उस पार सब कैसा होगा, मैं नई जगह की अभ्यस्त नहीं हूं। वो मां परेशान थी, उसने अपने बेटे को गुरुजी के पास भेजा और वो बोली कि गुरुजी को पूछ के आओ कि मैं अभी ये शरीर त्याग कर नई जगह पे जाऊंगी मृत्यु के बाद, तो मैं नई जगह पे रहने की अभ्यस्त नहीं हूं, तो उनको पूछ के आ जाओ कि वहां पे कैसा है। बेटे ने आकर पूछा, मां नई जगह पर सो नहीं पाती, इसलिए उसे मृत्यु के विषय में व्याकुलता हो रही है कि आगे वहां पर कैसा होगा, ये इसकी वजह से मेरी मां परेशान है। गुरुजी की आगे की लाइन बहुत सुंदर है। सुख चैन और भोग विलास के लिए हम सब कुछ अवांछित ही तो करते रहते हैं। इंद्रियों के सुख के लिए, इंद्रियों के भोग पूरे करते करते हम अवांछित करते रहते हैं। इंद्रियां हमारी बात सुनती नहीं है। बहुत सारी चीजें हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को अच्छा लगता है। जो देखना नहीं चाहिए उसको देखते हैं, जो खाना नहीं चाहिए उसको खाते हैं, जो पीना नहीं चाहिए उसको पीते हैं, जो सुनना नहीं चाहिए उसको सुनते हैं, जहां जाना नहीं चाहिए वहां जाते हैं, जो बोलना नहीं चाहिए वो बोलते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है। और इस वजह से सब कुछ हम क्या कर रहे हैं, अवांछित कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो इंद्रियों को अच्छा लग रहा है। इंद्रियां हमारी बातें सुनती नहीं है। असल में देखा जाए तो मालिक कौन है और गुलाम कौन है? असल में हम मालिक है, इंद्रियां हमारी गुलाम है। मगर अगर सही में देखोगे तो ये पता ही नहीं चला कि इंद्रियां हमारी कब मालिक बने और हम कब उनके गुलाम, क्योंकि सारी इंद्रियों के लिए हम करते जा रहे हैं। तो अवांछित तो करते हैं। आगे की बहुत सुंदर लाइन है, शारीरिक सुख की चाह, दूसरों का ध्यान आकर्षित करने, दूसरों से वाह वाह लूटने की चाह, यह सब भोग विलास है। यह ग्रंथ में छोटी मोटी बातें नहीं है। मैंने जैसे कहा कि इंद्रियों के भोग है, ये है, वो तो है ही, मगर यहां पर बहुत सूक्ष्मता से, मुझे तो लगता है यह ग्रंथ सुनने वाला अधिकारी ही चाहिए। उस अधिकारी के लिए गुरुदेव ने यह बात की है। इस ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने के बाद ग्रंथ का शब्द ज्ञान हो जाता है और उस शब्द ज्ञान का धीरे धीरे अहंकार आना शुरू हो जाता है। अनुभूति की बात दूर रहती है, मगर वो शब्द ज्ञान हमें अहंकार देते रहता है और उसकी वजह से क्या होता है, शारीरिक सुख की चाह, इस पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते शरीर को हर तरह से सुख मिले, दूसरों का ध्यान आकर्षित करने, कितना सूक्ष्म है ये, हमें पता ही नहीं है। ये नेचुरल हमारे अंदर बैठा हुआ है कि हम दूसरों का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। और मुझे तो लगता है कि इनलाइटन मास्टर को छोड़कर अगर ऐसे कुछ अधिकारी होंगे तो मुझे पता नहीं, क्षमा कर देना, मगर मुझे तो लगता है कि ये सभी के इसमें ये गुण, ये क्वालिटी बैठी हुई है कि हम दूसरों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। दूसरों से वाह वाह लूटने की चाह, कि दूसरे मेरी तारीफ करें, ये अंदर से सूक्ष्म रूप में बैठी हुई हमारे अंदर की क्वालिटी है। यह सब भोग विलास है। तो एक अच्छे साधक के लिए इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। 3 बातें मैं और एक बार दोहराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शारीरिक सुख की चाह, थोड़ा भी कष्ट नहीं उठाना चाहते हम। हर तरफ से मेरा शरीर, सुबह उठकर साधना करनी है, दौड़ना है, व्यायाम करना है, नहीं करना चाहते हम। और जितने हमारी इंद्रियां चाहती है वो सारा हम पाना चाहते हैं सुख के लिए। तो ये है शारीरिक सुख की चाह, दूसरों का ध्यान आकर्षित करने की चाह और दूसरों से वाह वाह लुटने की चाह, यह सब भोग विलास है। तो ये भोग विलास में आता है, शब्द प्रयोग किया है, भोग विलास। तो इस पर एक साधक बोल के हमें गौर करना चाहिए। अगर सही मायने में
हम निर्दुष्टता से आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक पथ पर अगर गुरु से, परमात्मा से अगर कुछ मांगना है ना, तो ये मांगना चाहिए कि मेरी जो कुछ भी सेवा साधना सत्संग जो भी मैं सेवा करूं ना, वो निर्दुष्ट हो, दोष रहित हो। मैं एक तरफ साधना करूं, बहुत कुछ सेवा करूं, और उसका अहंकार अगर मेरे में आ गया तो फिर वो किसी काम का नहीं है। जैसे मराठी में बोलते हैं, भीख नको पण कुत्रा आवर। मतलब परमात्मा, तुम जो कुछ भी दे रहे हो ना, वो मेरे अंदर से तो यही प्रार्थना आती है कि तुम मुझे मत दो, मगर जो भी दोगे वो निर्दोष दो। उसका अगर दोष मेरे को लग रहा है तो फिर मैं लेके क्या करूंगा? अनंत जन्मों के कई दोष मेरे पास पड़े हुए हैं, उन दोषों से गुजरते गुजरते मेरा जीवन जा रहा है, और मैं थोड़ा सा साधना करूं, सेवा करूं, सत्संग करूं, और उसके अगर फिर उसका अहंकार या वो जो कुछ भी है दोष अगर मेरे में अंदर आ गए तो फिर वो क्या काम का है? तो प्रार्थना ये होनी चाहिए कि तुम मुझे मत दो, मगर जो भी दोगे वो निर्दोष दो, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। ये साधक ने पूरे दिल से, हृदय से, परमात्मा से, गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए। तो यहां पर जो है, चाह लूटने की चाह, यह सब सारे भोग विलास है। तो मुझे इस प्रकार के भोग विलास नहीं चाहिए, बहुत हो गया, अभी अनंत जन्मों में मैं यही करते आया हूं, अब इस जन्म में मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार की प्रार्थना एक साधक के हृदय से निकलनी चाहिए। प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निम नचिकेतः प्रजानन अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठाम विद्धि त्वमेतन निहितम गुहायाम लोकादिमग्निम तदुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथावा सचापि तत् प्रत्यवद्यथोक्तं अथाश्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। आगे के श्लोक है। नचिकेता को स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने का निर्देश मिला। दूसरे वर्ण में उसने जो सुख की चाह है उसके प्रति स्वर्ग के बारे में पूछा था, वो दूसरा वर यमराज उसको देते हैं। स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने का निर्देश मिला। वह सीढ़ियां कौन सी थी? कौन सी सीढ़ियां चढ़ने को उसको मिला? उसे 720 ईंटें जोड़ने और बिठाने की शिक्षा दी गई। अब यहां पर यह सारा रहस्य है। उसको पढ़ाया गया, शिक्षा मतलब शिक्षण दिया गया क्या? 720 ईंटें जोड़ने का। कैसे जोड़ते क्या नहीं, उसको पाठ पढ़ाया गया। यह एक रहस्य है। अब ये 720 ईंटें क्या है, उसको कैसा जोड़ा है, क्या दिया है, ये जो है एक प्रकार का रहस्य है। गुरुजी बोल रहे हैं, आप भी सोचो यह 720 क्या हो सकते हैं। तो गुरुदेव हमको होमवर्क दे रहे कि आप सोचो कि 720 क्या हो सकते हैं। नचिकेता ने सब सीख लिया। अब ये रहस्य है, गुरुदेव यहां पर उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं, है ना। तो ये सारा बात जो है, 8 साल का नचिकेता उसने सारा सीख लिया। जब शिष्य शीघ्र सीख ले तो शिक्षक को गर्व होता है ना, वो बड़ा अभिमान होता है गुरु को भी। यमराज भी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने तन्मयता, सच्चाई और एकाग्र बुद्धि से यह ज्ञान अर्जित किया है। यमराज बड़े प्रसन्न हुए। स्कूल में भी, कहीं पर भी आप देखो, अगर बच्चा बहुत जल्दी जल्दी सारा सीख लेता है, सवालों के जवाब देता है, मुस्कुराते हुए हर चीज को एक्सेप्ट करता है, तो शिक्षक बड़े उसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। इसी प्रकार से ये जो नचिकेता है, इसका जो व्यवहार यमराज ने देखा कि वो उसकी, और उसको क्या बोला, तुमने तन्मयता, सच्चाई और एकाग्र बुद्धि, तो 3 बातें जो भी यहां पर गुरुदेव बातें बोल रहे हैं, ये तुम्हारे हमारे साधक के लिए जो है, ये हमारे गोल हो सकते हैं कि इन क्वालिटीज को हम अपने जीवन में कैसे धारण कर सकते हैं, जो नचिकेता में गुरुदेव ने बोली है। तन्मयता, जो भी हम करते हैं वो तन्मयता से करना चाहिए, जी जान देकर। तन्मयता माने क्या? जी जान देकर, पुटिंग और 100%, 100% देकर, फिर वे व्यावहारिक हो या आध्यात्मिक हो। अगर सही मायने में हम उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो तन्मयता बहुत आवश्यक है। सच्चाई, साधक का जीवन सच्चाई से भरा हुआ होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। और आज के इस जमाने में यह मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजू बाजू का माहौल इतना स्वार्थ से,
और कई सारे दुर्गुणों से भरा हुआ है, तो हमें उसमें से भी बाहर निकलना है और अपने अंदर का जो जमीर है, जो सच्चाई की गूंज हमारे अंदर है, उसको हमें न्याय देना आना चाहिए। देखो, आध्यात्मिक पथ पर बढ़ने के लिए सच्चाई का होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। व्यवहार में, हर क्षेत्र में हम करते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनिक स्तर पर सच्चाई का स्वीकार करना। और सच्चाई किसको बोलते हैं? जरूरी नहीं है कि आपने, कई बार झूठ बोलना पड़ता है, मगर वो झूठ सच्चाई कब हो सकती है? जब जिस झूठ से किसी का भी नुकसान नहीं होता है बल्कि किसी का फायदा होता है, ऐसा झूठ ये सत्य ही है, ये समझना जरूरी है। जैसे कई एग्जांपल देते हैं, एक जगह पे गाय भाग रही थी और वो भाग गई। थोड़ी देर के बाद उसके पीछे कसाई हाथ में वो ये लेकर आया, काटने वाला हथियार, और उसको खड़े हुए पूछा उसने कि गाय किधर गई? तो जिधर गई थी उसके दूसरी तरफ बताया उसने कि वो साइड में गई। अब ये झूठ था, मगर यहां पर झूठ सत्य हो सकता है क्योंकि उसने गाय की जान बचाई। इसी प्रकार से डॉक्टर, पता है उनको कि ये पेशेंट ज्यादा 6 महीने से ज्यादा जिएगा नहीं, मगर उसको क्या बोलते, तसल्ली देते, अरे तुम चिंता क्यों करते हो, अरे मैं हूं ना, तेरे को कुछ नहीं होगा, तुम बस मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, कुछ नहीं होगा तेरे को। ये झूठ है, मगर यहां पर वो सत्य की तरह ही है। तो इस प्रकार से विवेक का उपयोग करके हमारे अपने जीवन को सच्चाई में लगाना है। तो ये दूसरी क्वालिटी है। पहला है तन्मयता, दूसरी है सच्चाई, और तीसरी है एकाग्र बुद्धि। एकाग्र बुद्धि भी कब होती है? जब हम पूरी तरह से 100% देकर उसमें उतरते हैं। मन का जो भागना है उसको छोड़कर किसी एक टॉपिक पर फोकस करना, एक विषय पर फोकस करना, ये एकाग्र बुद्धि। अभ्यास के लिए बैठते, ग्रंथों का चिंतन करने के लिए बैठते, तो पूरा उस ग्रंथ पे हमारा मन होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, वो एकाग्र बुद्धि है ना। ज्ञान, तो एकाग्र बुद्धि से यह ज्ञान अर्जित किया है। तो ये नचिकेता में ये 3 क्वालिटीज उन्होंने बोली कि तेरे अंदर वो जो तन्मयता है, सच्चाई है, और एकाग्र बुद्धि से जो है ये तूने जो दूसरा जो स्वर्ग का ज्ञान दिया वो तूने अर्जित किया है। मैं तुम्हें एक और उपहार दूंगा। और ये दो वर उसने मांगे, दूसरा वर भी दे दिया, और उसको वहां पर बहुत सारी स्तुति की और बोले कि इससे भी मैं प्रसन्न हूं, और मैं तुझे और एक उपहार मैं तुझे दे देता हूं। उसने नचिकेता को एक हार उपहार में दिया। उनके पास, यमराज के पास कई हार होंगे, तो उसमें से एक हार उसको उपहार में दे दिया। तम ब्रवीत प्रियमानो महात्मा वरम तवे हृदय ददामि भूयः तवैव नामना भविता यमग्निः श्रृंगा चेमामि रूपम गृहान। श्लोक है आगे का। वह हार जो नचिकेता तो दिया गया वास्तव में अद्भुत ही था। उसमें से अति मधुर ध्वनियां भी निकलती थी। हार में लगे लाल, नीले, सफेद और हरे रत्नों में संगीत निकलता था। एक चमत्कारिक, अद्भुत इस प्रकार का वो हार था। मधुर ध्वनियां भी निकलती थी और संगीत भी निकलता था। वे 720 ईंटें कौन सी है जो नचिकेता ने इकट्ठा की? जो स्वर्ग की तरफ जाने के लिए यमराज ने जो उसको पाठ पढ़ाया था, उसमें इसमें ये 720 ईंटों का रहस्य छुपा हुआ है। वो कौन सी ईंटें थी? यह एक ऐसी पहेली है जिसे आपको ही सुलझाना होगा। अभी ये हमारे लिए गुरुदेव होमवर्क दे रहे, अभी हमको कहाँ पता है, मगर अभी सोच सकते हैं अगर किसी को ढूंढना है तो ढूंढ लीजिए भाई, ये 720 ईंटें है क्या और इसका रहस्य क्या है। ये गुरुदेव ने हमको होमवर्क बोल के दिया है। उसके मन की स्पष्टता, बुद्धि की कुशाग्रता और समझ की ग्राह्यता से प्रसन्न हो यमराज ने एक और वरदान दे दिया। फिर एक यहां पर दिया है कि उसके मन की स्पष्टता, मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, क्लियरिटी ऑफ द माइंड। किसी भी चीज को छुपाने की जरूरत नहीं है, जो अंदर है वो बाहर आना, इसको बोलते हैं मन की स्पष्टता, क्लियरिटी। बुद्धि की कुशाग्रता और समझ की ग्राह्यता, अंडरस्टैंडिंग है।
इसकी ग्राह्यता से प्रसन्न हो यमराज ने एक और वरदान दे दिया। वह सुंदर उपहार क्या था जो यमराज ने नचिकेता को दिया? तो क्या उपहार दिया था उसने नचिकेता को? अब नचिकेता ने कहा, अब मेरा यह तीसरा वरदान है। 2 वर तो हो गए। यमराज ने बोला था मैं 3 वर तुझे देने वाला हूं, मांगो। पहला वर पिता के बारे में मांगा, वो शांत होनी चाहिए। दूसरा वर स्वर्ग के बारे में, सुख हर एक व्यक्ति चाहता है, प्राणी चाहता है, स्वर्ग के बारे में पूछा, वो भी उसको दे दिया। अब तीसरे वर की बात आ गई और यहां से सही मायने में इस ग्रंथ का जो मुख्य टॉपिक है ये यहां से शुरू होता है। ध्यान से सुनते हैं इसको। यह मेरा तीसरा वरदान है। येयम प्रेते विचिकित्स मनुष्य स्थित्ते के नायमस्तिति चैके एतद्विद्या मनुशिष्टस्त्वयायः वराणामेश वरस्तृतीयः। ये मेरा तीसरा वर है। देखते हैं अभी क्या लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात भी व्यक्ति का अस्तित्व होता है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होता। अब मैंने जो सुना है, 8 साल का ही नचिकेता है, वो बोलता है कि मृत्यु के पश्चात के बारे में मैंने ये सुना है और कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात अस्तित्व होता है, जीवन होता है, और कुछ लोग होते हैं कि मृत्यु के पश्चात कुछ भी नहीं होता है। मृत्यु के देवता के अतिरिक्त मुझे यह भेद और कौन समझा सकता है? मृत्यु के पश्चात की बात है, तो मृत्यु के पश्चात की बात केवल मृत्यु के देवता ही तो बोल सकती है, क्योंकि उसी को पता है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, आगे जीवन होता है या वहीं पर सब कुछ खत्म होता है, ये तो वही बोल सकती है। आप वास्तविकता जानते हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात क्या घटता है यह मुझे जानना है। तो मैं ये सत्य को जानना चाहता हूं कि मृत्यु के पश्चात सही में आगे क्या होता है, यानी कि मृत्यु का रहस्य ये नचिकेता मृत्यु के देवता यमराज से पूछ रहा है। बहुत कम लोग इस विषय में उत्सुक होते हैं। जीवन को भी और मृत्यु को भी हम निर्णीत ही मानते हैं। असल में क्या है कि जन्मने के बाद बच्चों में कुछ समय तक एक कुतूहल, उत्सुकता रहती है। हर चीज के लिए वो सवाल करते रहते हैं। उन सवालों के जवाब माता पिता बहुत बार दे सकते हैं, कई बार वो भी कंफ्यूजन में जाते हैं, सवालों के जवाब दे नहीं पाते हैं और वो कुछ तो इधर उधर की बातें करके बच्चों को चुप कराते हैं। और इससे धीरे धीरे क्या हो जाता है कि यहां पर जो गुरुदेव बोल रहे कि जीवन और मृत्यु को हमने एक रूटीन बोल के स्वीकार कर लिया है। उसके प्रति की जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा हमारे अंदर बचती ही नहीं है कि सही मायने में जन्म से पहले मैं कहां था, ये जन्म माने है क्या प्रक्रिया, और मृत्यु माने क्या प्रक्रिया है, और मृत्यु के पश्चात क्या होता है, इसको हमने कभी जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर नहीं है। तो गुरुजी यहां पर बोल रहे जीवन को भी और मृत्यु को भी हम निर्णीत मानते हैं। जीवन के पश्चात क्या, मृत्यु क्या, ये सब कैसे घटता है, मृत्यु पश्चात हम कहां जाते हैं, हम ये प्रश्न कभी उठाते ही नहीं है। मैंने जैसे अभी कहा, इसके प्रति बचपन में मैंने जैसे कि थोड़ा बहुत तो था, मगर धीरे धीरे वो कम हो गया और ये तो रूटीन लाइफ हो गया। किसी चीज का हमें आश्चर्य लगता ही नहीं है। धरती और सूरज करोड़ों किलोमीटर का अंतर है। 24 घंटे में धरती खुद का एक चक्कर पूरा करती है। 365 दिन में सूरज का एक चक्कर काटती है। सूरज और धरती में करोड़ों किलोमीटर का अंतर है और लाखों साल से ये चला आ रहा है। आगे कितने लाखों साल चलेगा पता नहीं। तो ये गोले आकाश में कैसे घूम रहे हैं? ये बड़ा चमत्कार नहीं है? ये बड़ा आश्चर्य नहीं है? हर चीज अगर देखेंगे तो हर चीज को आश्चर्य करने की बात है, मगर हम जो है हम ये प्रश्न कभी उठाते ही नहीं। ऐसे जीते हैं मानो सदा यही रहना है।
और हमारे अंदर एक ऐसा रहता है कि बस हमेशा के लिए हम यहां पर रहने वाले हैं। इस प्रकार से हम अपना जीवन जीते हैं। एक दृष्टिकोण से यह ठीक भी है। असल में देखा जाए ना तो ये अज्ञान असल में हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। अदरवाइज इस प्रकार का हमेशा सोचेंगे तो शायद जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो गुरुजी दूसरी भी बात बोल रहे, एक तो जिज्ञासा होना भी है और नहीं होना भी ठीक भी है। उसी अज्ञानता की वजह से हमारा जीवन चल रहा है। एक दृष्टिकोण से यह ठीक भी है। आपको आत्मा तो पेड़ों और पत्थरों से भी पहले यहां है। आपकी आत्मा तो चिर पुरातन है। वैसे देखा जाए तो हमारा जो सही अस्तित्व है, आत्मा माने क्या, सेल्फ, ये बहुत पुरातन है, अनंत काल से है और अनंत काल रहेगी, जिसका अस्तित्व शास्त्र में अनादि अनंत इस प्रकार से बोला गया है कि जिसका ना कोई जन्म है ना जिसकी कभी मृत्यु होती है। ये आपकी आत्मा तो चिर पुरातन है, पहले शरीर और फिर उसमें आत्मा का प्रवेश। हमारी विचार पद्धति ऐसी नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पहले शरीर आया और फिर उसमें आत्मा ने प्रवेश कर लिया, मगर हमारी भारतीय संस्कृति, वेदांत संस्कृति का ये जो है ये पद्धति नहीं है। पहले आत्मा का आगमन होता है, फिर शरीर की संरचना होती है। आत्मा पहले से है और फिर उसके बाद में शरीर की रचना होती है। गर्भाशय में ऐसा ही घटता है। गर्भाशय में आत्मा के बिना शरीर रचना नहीं होती। वो चैतन्य पहले से है, उस चैतन्य की वजह से ही शरीर के अंदर, माता के पेट के अंदर शरीर की रचना होती है, उस चेतना की वजह से ही। पहले आत्मा फिर पदार्थ, पहले चैतन्य शक्ति है वहां पे और फिर पदार्थ की निर्मित है। पृथ्वी ग्रह पर सब कुछ भी नहीं था, तब भी आप थे, मैं था। पृथ्वी के निर्माण होने से पहले भी आप भी थे और मैं भी था। गुरुजी बोल रहे, हम यहां कई बार आ चुके हैं, हम पहली बार नहीं आए। मुझे तो इसका ज्ञान है, काश आपको भी थोड़ा सा स्मरण होता। इस पर हम यहां पर रुकते हैं। इसका थोड़ा सा और ज्यादा विश्लेषण हम आगे के सेशन में करेंगे। बहुत सुंदर टॉपिक है। आज के सेशन को यही विराम देते हैं। यदक्षर पदभ्रष्टम मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव। प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। शिवार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु। जय गुरुदेव।